जय हिंद से विद्यार्थियों को मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है आरबी द विजन पर। तो देखिएगा, आपका एग्जाम एकदम नजदीक आ गया है। बस गिने चुने 2-4-5 दिन बचे हुए हैं। अब भाग दौड़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। आप जो पढ़ लिए हैं वही आपके लिए सफिशिएंट है। आपके लिए मात्र एक ही रास्ता है, आप जितना हो सके आपसे खूब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, और वही क्वेश्चन बार बार जब प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे तो आपका एक माइंड सेट हो जाएगा। जो एग्जाम के पैटर्न पर जब आप चीजों को पढ़ेंगे, तो जब एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम का जब पेपर देंगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा। आपको लगेगा जो मैं प्रैक्टिस सेट अभी पिछले दिनों से लगातार कर रहा हूं वही मैं आज भी कर रहा हूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब समय नहीं है कि आप नई नई चीजों को पढ़ेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है रीजनिंग से स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है, तमाम चीजें लिखी गई हैं, इसका आंसर देना है आपको। लिखा है सभी कठपुतलियां गुड़ियां हैं, सभी गुड़ियां खिलौने हैं। देखिए, अब यहाँ पर ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, क्योंकि समस्या ये है कि आपको मैं यहाँ पर डिटेल में समझा नहीं सकता इसके नियम क्या है, कानून क्या है। ठीक है, बट इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है। जब आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर इसके क्या तरीका होता है, क्या रूल है, तब आपको समझाया जाएगा। देखिए, यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो ये ए टाइप का होता है। ठीक है, क्योंकि ऑल स्टार्ट है, सभी से स्टार्ट है, पॉजिटिव है, तो ए टाइप का होता है। ये भी क्या होता है, ए टाइप का होता है, सभी से शुरुआत है और पॉजिटिव है। ए प्लस ए जब मिलता है तो क्या बनता है मेरे भाई, ए बनता है। मतलब जो निष्कर्ष आपका आएगा, जो निष्कर्ष आएगा वो भी सभी से शुरुआत होगा और पॉजिटिव होगा। देखिए, इसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी प्रेडिकेट है। जब पहले कथन का प्रेडिकेट और दूसरे कथन का सब्जेक्ट समान हो तो दोनों को कैंसिल करते हैं और उसके बाद बाकी प्रक्रिया क्या करते हैं, टाइप फर्स्ट के अनुसार करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, सभी कठपुतलियां खिलौने हैं। लेकिन निष्कर्ष में देखेंगे तो कहीं नहीं दिखेगा आपको सभी कठपुतलियां खिलौने हैं। अगर इसका निष्कर्ष निकाला जाए तो यही बनेगा ना, सभी कठपुतलियां क्या है भाई, खिलौने हैं। ध्यान से देखिए, और ये जो निष्कर्ष निकल के आया है ये भी ए है, क्योंकि पॉजिटिव है, सभी से शुरुआत हो रहा है और चीजें पॉजिटिव है। और जो ए का कन्वर्जन होता है ना, जो ए का कन्वर्जन होता है वो ई में होता है। ठीक है, अब देखिए, जो ए का कन्वर्जन होता है वो आई में होता है, और आई का मतलब होता है कुछ कुछ से शुरुआत हो और चीजें सकारात्मक हो। और जब इसका कन्वर्जन करेंगे तो जब यहां पर आपका प्रेडिकेट है वो यहां पर सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो सब्जेक्ट होता है वो जाके क्या बन जाएगा, खुद प्रेडिकेट बन जाएगा। ठीक है, अब जो कि यहाँ पर ये चीजें आपको डिटेल में समझा रहा हूं मैं, समझ में आएगा नहीं, क्योंकि इसके बहुत सारे नियम होते हैं, कानून होते हैं। या तो उसको फिगर से लगाइए, या तो इसके नियम कानून जो होते हैं उसको अगर एक बार पढ़ लेंगे आप तो फिगर बनाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों कथनों को हमने सॉल्व किया, ए प्लस ए का रिजल्ट आता है ए। तो यहाँ बना सभी कठपुतलियां खिलौने हैं। ठीक है, लेकिन जब ए का कन्वर्जन आप करेंगे तो ए का कन्वर्जन आई में होता है, और यहाँ पर जो आपका प्रेडिकेट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट था वो प्रेडिकेट बन जाएगा, और जो ए लिखा था सभी वो कुछ में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ खिलौने कठपुतलियां हैं, ऑप्शन में देखिए कहीं लिखा है क्या, कुछ खिलौने कठपुतलियां हैं, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सभी खिलौने कठपुतलियां हैं, तो ये आपका गलत है। ऑप्शन में देखेंगे तो केवल आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी जब आपको रीजनिंग पढ़ाया जाएगा वहां पर तो आपको सारी चीजें डिटेल में समझाई जाएंगी, यहाँ पर चीजें संभव नहीं है। दूसरा देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को इससे रिलेट कराना है कि इसका संबंध क्या है। वैसे लेखक है, लेखक क्या करता है, कलम का प्रयोग करता है। लेखक क्या करता है भाई, कलम का प्रयोग करता है। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं पेंटर, जो पेंटर होते हैं वो कैनवास, जो कैनवास आप जानते हैं, कैनवास पर क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी के सभी क्या है, मिसमैच है, इसका कोई औचित्य नहीं है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का यहाँ पर अल्फाबेट, यहाँ पर कोई लेटर क्या बोलते हैं, शब्द दिए हुए हैं, और इन शब्दों को क्या करना है आपको, इनके डिक्शनरी ऑर्डर में सेट करना है। क्या करना है, डिक्शनरी ऑर्डर में सेट करना है। जैसे आप देखिए, तो अगर देखेंगे DISS सब में दिख रहा है भाई, तो मतलब यहाँ पर DISS से कुछ होने वाला नहीं है। इन 3-3 लेटरों को छोड़ दीजिए, आप इन 4-4 लेटरों को छोड़ दीजिए, इसके आगे सोचते हैं हम लोग। इसके आगे देखिए भाई आई है, आई के पहले क्या आता है, ई आता है। चलिए ई के पहले देखिए, ई के पहले तो कुछ आएगा नहीं, तो देखिए थर्ड पहला होगा, और देखिए सब में थर्ड पहला ही है। चलिए 3 पहले आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसको तो हमने काट दिया। अब आगे चेक करते हैं भाई, यहाँ पर आई है तो 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, यही दोनों बच्चे हैं, 3 1 4, 3 1 4। अब हमें चेक करना है 5 और 2 में, 5 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, इन दोनों में पहले कौन आएगा, ध्यान से देखिएगा।
5 यहाँ पर DISSOL, यहाँ पर OL के बाद देखा जाए U है, यहाँ पर V है, तो कौन पहले आता है, U आता है कि V आता है? आप बोलेंगे U आता है, इसका मतलब 5 आएगा फिर 2 आएगा, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 3 1 4 5 2। ऑप्शन देखा जाए तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 3 1 4 5 2। ये जो आपका है ये डिक्शनरी ऑर्डर में यही सेट होगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन डिक्शनरी में पहले क्रम पर आता है। यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, लिखा यदि कूट भाषा में इसको इतना लिखा जाता है तो बताइए उसी कूट भाषा में एंटोनिम को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब बताइए आप यहाँ पे पहले चेक करिए कि इसका इससे क्या रिलेशन है, जो रिलेशन वहां पर होगा वही रिलेशन आपको क्वेश्चन में भी बनाना पड़ेगा। आइए देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है भाई, H लिखा है, यहाँ से देखिएगा कोई रिलेशन छूटे ना पाए, H है, Y है, D है, R है, O G E और N है। ठीक है, आगे चेक करते हैं, यहाँ पर यहाँ देखिए J है, C है, J Z Y S और D है। ठीक है, आइए ध्यान से देखेंगे चीजों को हम लोग। यहाँ पर H की बात करें तो H किस पर आता है, 2 नंबर पे आता है, H आपका 8 पे आता है। Y की बात करें मेरे भाई तो 25 पर आता है, D आपका 4 पे आता है, R 18 पे आता है, O 15 पे आता है, G 7 पे आता है, E 5 पे आता है, N 14 पे आता है। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी लेटर किस नंबर पे आते हैं आपको याद होना बहुत जरूरी है। J की बात करें भाई तो J 10 पे आता है, C आपका 3 पे आता है, J 10 पे आता है, Z आपका 26 पे आता है, और Y की बात करें मेरे भाई तो 25 पे आता है, S 19 पे आता है, और D आपका 4 पे आता है। ठीक है, हमने सबका यहाँ पर नंबर लिख दिया है। अब देखिएगा किसका क्या होता है, ये 8 से 10 हो गया, मतलब यहां पर क्या किया गया भाई, 2 की वृद्धि किया गया। ये 25 से क्या हो गया, 3 हो गया। 25 3 क्या होता है, 25 और 3 28 होता है। ठीक है, 25 और 3 क्या होता है, 28 होता है। तो 28 का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, 25 और 3 देखेंगे तो 28 होता है, लेकिन लेटर कितने होते हैं, टोटल 26 होते हैं। लेटर क्या होते हैं, 26 होते हैं, और 26 में क्या करेंगे भाई, लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। अब ये 28 पर है, 28 पर है, जबकि यहाँ पे क्या है, ये 25 से 28 जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ये 25 पर है, 28 पे जाना है आपको, इसका मतलब आपको जोड़ना पड़ेगा कितना है, आपने 2 का गैप है यहाँ पर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए 4 जोड़ देंगे, इसमें देखिएगा क्या है, यहाँ पे देखिए 10 है, ये 4 था, यहाँ पे 10 आ गया तो 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 8 है, 8 में क्या कर देंगे आप, 8 में 18 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 25 आ जाए, 18 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 25 आ जाए, तो 18 और 7 कितना होता है, 25। मतलब जो नंबर्स जोड़े गए हैं, जो नंबर जोड़े गए वो बढ़ते हुए क्रम में लगातार बढ़ रहे हैं, जो नंबर जोड़े गए हैं वो नंबर लगातार बढ़ते हुए क्रम में है। यहाँ पर देखिए आपका 15 है, यहाँ पर 15 है, और 15 में क्या किया गया, ध्यान से देखिएगा, 15 में क्या किया गया है आपका, यहाँ पर 19 आएगा, और 15 में क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे। तो देखिए कभी 2 कभी 4, मतलब इस तरह से जोड़ा गया है। जिस पैटर्न पर यहाँ पर चीजें लागू हो रही हैं वही चीजें क्या करेंगे आप अपने क्वेश्चन में भी सेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, अब आगे आइए क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए भाई, देखिए पूछा क्या है आपको, देखिए ए है NTIMON और Y है, तो इनका सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। ए आता है 1 पर, 1 के बाद देखा जाए तो ये आएगा 14 पर, उसके बाद देखा जाए तो 20 हो गया, ये 9 हो गया, ये 13 हो गया, और उसके बाद ये 15 और ये 14, ये 25 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें नंबर्स को ऐड करिए। देखिए 1 में क्या करना है आपको, पहले 2 जोड़ा गया था तो 2 जोड़ेंगे तो आएगा 3 आपका। फिर देखिए 3 का मतलब हो गया C, 3 का मतलब हो गया C, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए, ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए आप क्या जोड़े थे, आप यहाँ पर 3 जोड़ेंगे, 14 3 कितना हो जाएगा भाई, 14 3 हो जाएगा 17, और 17 का मतलब क्या होता है भाई, QR। 17 का मतलब क्या होता है, 17 नहीं भाई, देखिए यहाँ देखेंगे आप तो 2 और 2 4 2 6, 4 का श्रृंखला, 2 का गैप चल रहा था तो यहाँ पर 4 आएगा, 14 और 4 हो जाएगा 18, तो 18 का मतलब होता है R, और 3 का मतलब होता है C। देखिए किस ऑप्शन में C और R दिखाई दे रहा है, तो देखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पे B करेक्ट है, CRZQWABO ऑप्शन। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो पूरा डिटेल में मत लगाइएगा, जहां पर आपका ऑप्शन सबसे अलग हो जाए, सही दिखने लगे कि यही वाला सही होगा, बस वही अपने आप को ब्रेक कर लीजिए, रोक लीजिए और ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाइए, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का, लिखा है यदि माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है डिवाइड, और प्लस का अर्थ है क्या है, प्लस का अर्थ है माइनस, और मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, तो बताना है आपको। यहाँ पे देखिए 3 ही सिंबल दिया है, माइनस दिया है, प्लस दिया है, मल्टीप्लाई दिया है, तो कोई बात नहीं, जो दिया है उसी को हम लोग लेकर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए आइए हम लोग पहले वाले को चेक करते हैं। जहां पे माइनस लिखा था वहां पे हम लोग क्या बना देंगे, डिवाइड बना देंगे। जहां पर देखिए भाई प्लस लिखा है वहां पे क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे।
अब चलिए मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, प्लस है, और डिवाइड का अर्थ क्या है भाई, डिवाइड का अर्थ क्या है, देखिए यहाँ पे माइनस का हो गया, मल्टीप्लाई प्लस का हो गया ये, और मल्टीप्लाई के, और तो देखिए यहाँ पर कुछ ये छूट गए हैं, और यहाँ पर देखिए डिवाइड का सिंबल छूट गया है, डिवाइड का सिंबल इन्होंने नहीं दिया है भाई, क्योंकि देखिए सिंबल 3 है, माइनस का हो गया, माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, प्लस है। एक चीजें छूट रही हैं, आपका डिवाइड, बस आप रुके रहिए, मैं आपको 2 सेकंड में बता रहा हूं कि डिवाइड का अर्थ क्या होगा, क्योंकि डिवाइड का अर्थ अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर आप क्वेश्चन का आंसर यहां पर दे नहीं पाएंगे, यहां पर क्वेश्चन का आंसर आप दे नहीं पाएंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, मैं बता दूं आपको, ये जो क्वेश्चन होते हैं आपको फ्री के नंबर देते हैं, बस आपको करना क्या होता है, एक होता है बोर्ड मास, एक होता है क्या, बोर्ड मास। तब तक मैं आपको बता देता हूं बोर्ड मास जो चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हम लोग क्या बताते हैं, डिवाइड करते क्या है, माइनस है, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है, प्लस, एक बार फिर से जरा इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, बाकी सब सही है। माइनस का डिवाइड हो गया, प्लस का माइनस हो गया, और यहां पे मल्टीप्लाई का प्लस हो गया, मल्टीप्लाई का प्लस हो गया, यहां पर डिवाइड का क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। चलिए बाकी सब चीज सही है। अब देखिए अगर इस फॉर्मेट को जब क्वेश्चन आएंगे तो कैसे लगाएंगे, ये होता है बोर्ड मास, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ओ का मतलब होता है क्या, ओ का मतलब होता है ऑफ, और इसको हिंदी में बोलते हैं का। तो जब कभी भी क्वेश्चन आता है तो अगर ऑफ लिखा है या का लिखा है तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। डी का हो गया डिवाइड, एम का हो गया मल्टीप्लाई, ए का, डी का हो गया क्या भाई, उसके बाद देखा जाए ए होता है, ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना होता है, ठीक है। चलिए इसका फिलहाल यहाँ पर कोई यूज अभी डिटेल में हम लोग आपको इतना समझा नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए अब देखिए जहां डिवाइड लिखा था वहां पे आप क्या लिख देंगे, माइनस। आइए इस वैल्यू को सॉल्व करिए, अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है, और 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सेटिस्फाई नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड वाले पर, सेकंड वाले पे आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखा है प्लस, और जो प्लस होता है, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, ठीक है। चलिए माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड है। चलिए उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए डिवाइड का अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई दिया है, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर आप यहाँ पे घटाएंगे, अगर 30 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 24 आपका। अब 24 में 5 से डिवाइड करना है, अब माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 पचे 40, 8 पचे हो जाएगा 40। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ये आंसर आपका होगा नहीं। चलिए अब देखिए अगला ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का सिंबल क्या है मेरे भाई, प्लस है, यहाँ प्लस कर दीजिए। और क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पे लिखा है डिवाइड, डिवाइड का सिंबल है माइनस। चलिए माइनस का क्या होता है, माइनस का अर्थ क्या होता है भाई, डिवाइड होता है, और प्लस का अर्थ देखा जाए तो प्लस का अर्थ होता है माइनस, ठीक है। आइए अगर 6 से आप इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो आएगा 36, और 36 क्योंकि 5 से कटेगा नहीं, 36 में से क्या करेंगे, 5 कम कर देंगे, और इसमें क्या करना है आपको, 4 से डिवाइड करना है। जब 36 में से 5 कम करेंगे 31 आएगा, और 31 आपका 4 से डिवाइड तो होने वाला है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या करेंगे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जो संख्या है वो डिवाइड होना चाहिए कंप्लीट। अगला देखिए ऑप्शन, यहाँ पे क्या लिखा है, डिवाइड, और डिवाइड का सिंबल क्या है, माइनस है। मल्टीप्लाई की बात करें तो मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस की बात करें भाई तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब देखिए माइनस का है क्या, माइनस का है डिवाइड, इसको चेक करिए। देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, यहाँ पर 24 आ जाएगा, प्लस 5 माइनस, अगर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 में 2 ही आएगा, 25 और 4 29 हो जाएगा, और 29 में क्या करेंगे, 2 कम करेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है आपका, मिसमैच है, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए ही सेटिस्फाई होगा, ए क्या होगा, ए ही सेटिस्फाई होगा। अब ये जो कंडीशन दिया है, इस कंडीशन को कौन सा ऑप्शन सेट करेगा, केवल पहला वाला ही ऑप्शन आपका, क्योंकि ऑप्शन देखिए चेक करना पड़ेगा, 4 के चारों ऑप्शन सेट करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन किस जगह पर आ जाए। अगर आपका ऑप्शन चौथे नंबर पर रहेगा तो टाइम आपका भरपूर लगने वाला है, जान लीजिए आप। तो कभी कभी क्या करिए, जब ऐसे क्वेश्चन देखा करिए तो आप स्टार्टिंग से मत शुरू किया करिए, ठीक है। आप बी से शुरू करिए, बी या सी, अक्सर यही होता है, बी और सी को ही क्या करते हैं ये लोग सही ऑप्शन बनाते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन देखिएगा, निर्देश दिया 6 से 10 तक, निम्नलिखित सारणी का सावधानी पूर्वक हम लोग अध्ययन करेंगे एवं दिए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए
देखा एक टूर्नामेंट के 5 मैचों में 5 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन है। देखिए एक कोई टूर्नामेंट था, यहाँ पर 5 मैच खेले गए हैं, यहाँ पर क्या है 5 मैच खेले गए हैं और 5 तो बल्लेबाज हैं ABCDE। चलिए लिखा दूसरे मैच में बल्लेबाज C एवं D द्वारा दोनों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। चलिए दूसरे मैच की बात कर रहा है, दूसरा मैच देखिए यहाँ पर है, किसकी किसकी बात कर रहा है, C और D की बात कर रहा है। C देखिए यहाँ पर है और D कहाँ पर है भाई, यहाँ पर है। दूसरे मैच में बल्लेबाज C एवं D दोनों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या एवं चौथे मैच में, चौथा मैच देखिए यहाँ पर हो रहा है, चौथे मैच में A एवं E द्वारा, तो A यहाँ पर है और E की बात करें तो E कहाँ पर है, E यहाँ पर है। A और E दोनों द्वारा बनाए गए रनों का अंतर पूछा है, देख लीजिए आप 96 और 81, 96 है और क्या है 81 है, दोनों को जोड़ दीजिए, आएगा कितना आपका 7 और 9 8 हो जाएगा 17, 177 आएगा। अगर इसकी बात करें हम लोग तो 39 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 65, इसको जोड़ेंगे तो 9 5 14 हो गया, एक बचेगा 6 3 9 1 10, 104 आ जाएगा। और जब इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 7, तो 73 कहीं दिया है क्या, देखिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 73 आपके ऑप्शन में दिया है तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा दूसरे मैच में, आइए दूसरे मैच में चलते हैं, दूसरा मैच यहाँ पर है। दूसरे मैच में बल्लेबाज C द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, C के पास चलते हैं भाई, C ने बनाया 81 रन। चलिए अब पांचवें मैच में बल्लेबाज E, पांचवा मैच है यहाँ पर और बल्लेबाज E की बात कर रहा है, बल्लेबाज E द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का कितना परसेंट है, संख्या का। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको आप उसको देख कर बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ऊपर होगी कौन सी वैल्यू नीचे होगी। संख्या से, संख्या का, तुलना, ये सब जो शब्द होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि भाई ये वाला नीचे ही वैल्यू रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 81 लिख दीजिए आप ऊपर और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 108, ठीक है, इतना परसेंट है। परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 बचेगा, 4 7 28, 27 आ जाएगा। 4 से काटेंगे इसको 25 बार में, क्या करेंगे 25 बार में। अब देखिएगा अब 27 से काटेंगे इसको क्या बार में, 27 से काटेंगे 3 बार में, 25 या 75 आना चाहिए। देखिए 25 या 75, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका क्या है एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर का क्वेश्चन है, क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा। लिखा है तीसरे मैच में बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। तीसरे मैच की बात करें, तीसरे मैच में आते हैं, कह रहा बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। तीसरे मैच में बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दूसरे मैच में बल्लेबाज बी द्वारा, दूसरे मैच में आते हैं बल्लेबाज बी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का कितना परसेंट अधिक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर बी ने कितना बनाया था 75 बनाया है और यहाँ पर ए ने कितना बनाया है, क्या बनाया भाई 96 बनाया है। तो अगर इसको आप चेक करेंगे तो ये 96 है और ये आपका कितना है 75 है, तो घटाएंगे तो 1 और 2 21 आएगा। क्या आएगा 21 आएगा। लेकिन पूछा कि कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। तो एक काम करिएगा 21 तो अधिक है, 21 अधिक है, लेकिन समस्या फिर वही कि तुलना किससे करना है। अब देखिए पढ़िए क्वेश्चन को, तीसरे मैच में बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दूसरे मैच में दूसरे वाले से तुलना करना है। तो 75 लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे 100, 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे इसको क्या बार में 7 बार, 7 चौक 28 आएगा। क्या आएगा 28% आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर का क्वेश्चन लिखा है बल्लेबाज बी द्वारा पहले, तीसरे एवं 5वें मैच में, पहला हो गया, तीसरा हो गया और 5वां मैच हो गया, बल्लेबाज बी की बात कर रहा है। बल्लेबाज बी द्वारा पहले, तीसरे और 5वें मैच में बनाए गए रनों का औसत बताना है आपको। जोड़ दीजिए 13 और यहाँ पर क्या है 71 है, यहाँ पर क्या है 117 है। तो अगर 117 में अगर आप 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 130 आ जाएगा, 130 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा आपका 71, जोड़ दीजिए क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, 102, 210, 201 आएगा। लेकिन एवरेज पूछा है 3 से भाग देंगे आप, 3 6 18 हो जाएगा, क्या बचेगा 2, 3 7 67 आएगा, 67 आएगा। ऑप्शन देखिए आपका सी करेक्ट है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन लिखा है पहले एवं दूसरे मैच को मिलाकर बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या। पहले एवं दूसरे मैच को मिलाकर, पहला मैच यहाँ पर है, दूसरा मैच यहाँ पर है, बल्लेबाज ए की बात कर रहा है 154 हो जाएगा। एवं बल्लेबाज डी द्वारा, चलिए बल्लेबाज डी की बात कर रहा है, कह रहा है कि तीसरे एवं चौथे मैच को मिलाकर, तीसरा वाला कहाँ पे है भाई, तीसरा वहां पे है, चौथा यहाँ पे है। बल्लेबाज डी द्वारा तीसरे एवं चौथे मैच को मिलाकर इनके मध्य क्या बताना है, अनुपात बताना है। आइए इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ेंगे तो 154 आ जाएगा यहाँ पर, और इसको जब जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 8 और 1 9, 196 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा। इसको काट दीजिए, आइए 2 से काटते हैं,
2 से काटेंगे इसको, अगर 2 से काटेंगे इसको तो 7 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर इसको 2 से काटेंगे तो 9 बार में, 2 से काटेंगे इसको 8 बार में, 98 आ जाएगा। अब जो कि ये वैल्यू जो है देखिए ये किससे कटेगा, ध्यान से देखिए, 77 है और 198 है, 198 है। तो देखिए अगर इसको काटा जाए, 7 से काट दें, 7 से काटेंगे 11 बार में, और 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 और 7 चौक 28, 11-14 का अनुपात आएगा। 11-14 का अनुपात देखिए ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन आपके डी में दिया है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। निर्देश 11 से लेकर 15 तक इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे एक सारणी, ध्यान से उसका अध्ययन करेंगे, जो सारणी दिया है इसका ध्यान से अध्ययन करेंगे, एवं विगत वर्षों के दौरान जो जनसंख्या दिया है भाई वो लाखों में दिया है। देखिए ये जो डाटा होता है ना, कभी हजारों में देता है, कभी लाखों में देता है, कभी करोड़ों में देता है। तो जैसा डाटा देगा वैसा हम लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से उस चीजों को सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फिक्स नहीं रहता है। ये क्या है, फिक्स नहीं रहता है, डिपेंड करता है भाई क्या दिया हुआ है, बस कुछ नहीं करना। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है सभी वर्षों के लिए मिलकर राज्य बी की औसत जनसंख्या कितनी है। सभी राज्यों के लिए मिलकर, सभी वर्षों के लिए मिलकर वर्ष 2003 से लेकर 2007 तक दिया हुआ है। वर्ष 2003 से लेकर 2000 कहां तक दिया है भाई, 7 तक दिया है। इनको जोड़ना है, इन सबको जोड़ दीजिए, 22.6 है, 20.8 है, इन सबको जोड़ेंगे आप तो कितना आ जाएगा। देखिए जो भी वैल्यू आएगा तो देखेंगे 122.2 आएगा। कितना आएगा, 122.2 आएगा। और एवरेज की बात जब करेगा तो चेक करिए कितने वर्ष हैं, 1 2 3 4 5, कितने वर्ष हैं, 5 वर्ष हैं। और जब 5 इसमें आप डिवाइड कर देंगे तो आएगा 24.44 आएगा, 24.44 आएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन सारे वैल्यू को जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद क्या आएगा, 122.2 आएगा, अपॉन 5 कर देंगे तो आएगा 24.44 आएगा। यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है 2003 में राज्य ए की जनसंख्या, 2003 में राज्य ए की जनसंख्या, ठीक है भाई, राज्य ए की जनसंख्या, और 2007 में राज्य ई की जनसंख्या। 2007 में चलते हैं और ई के पास चलिए, यहाँ पर देखिए 28.2 लिखा है के बीच अनुपात पूछा है आपसे। क्या पूछा, अनुपात, बहुत ही आसान है। तो 15.6 लिख दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, 28.2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए पॉइंट क्या है, दोनों में क्या है, सेम डिजिट पर लगा हुआ है। तो यहाँ का पॉइंट जो है यहाँ के पॉइंट से गायब कर दीजिए, यहाँ का पॉइंट इसके पॉइंट से गायब कर देंगे आप, तो क्या आएगा 26:47 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 26:47 आ जाएगा। और ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर का क्वेश्चन दिया है, 2004 में राज्य ई की जनसंख्या। चलिए 2004 में चलते हैं, 2004 में आ गए हैं हम लोग। राज्य ई की जनसंख्या पूछ रहा है, अगर ई की जनसंख्या देखा जाए तो 23.8 है। और कह रहा है कि 2006 में राज्य डी की जनसंख्या। आइए 6 में चलते हैं, 6 में आ गए, और कह रहा है राज्य डी की जनसंख्या। डी में आइए भाई, डी कहाँ लिखा है, अगर डी में देखा जाए तो 19.8 का कितना परसेंट है, का कितना परसेंट है, ये वैल्यू कहाँ रहेगा, ये नीचे रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो लिख दीजिए 23.8 अपॉन 19.8 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट यहाँ भी एक अंक पे है, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, दोनों हो गए गायब। अगर दोनों गायब हो गए तो इस वैल्यू को आप चेक कर लीजिए। तो इसको बस सॉल्व करना, सॉल्व करके क्या कर देंगे, आंसर दे देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 120 आएगा। क्या आएगा, 120 आएगा आपके सवाल का आंसर। और ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन आपका डी वाला सही है। ऑप्शन क्या है आपका, डी वाला सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बस वैल्यू को सॉल्व ही करना था। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का, लिखा क्या है आपसे कि 2005 में सभी राज्यों को मिलाकर कुल जनसंख्या कितनी थी। 2005 में जो भी राज्य है, ए हो, बी हो, सी, डी, कुछ भी दिया है, आइए 2005 में चलिए सबको जोड़ दीजिए। 18.8 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सबको जोड़ दीजिए। और पूछा इसकी टोटल बताइए क्या आएगा, इसका टोटल कर दीजिए, बताइए क्या आएगा। जब इसको जोड़ेंगे आप तो 18.8 हो जाएगा, यहां पर 24.2 है आपका, फिर भाई 19.8 है, 17.8 है, और 25 क्या है, 8 है, सब में 8 है। अगर इनको आप पूरा जोड़ दें 2005 में, अगर सबको आप जोड़ दें तो आएगा 106 कितना, 106.4 आएगा। क्या आएगा, 106.4 आएगा। और आप देखेंगे ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 2007 में राज्य ई की जनसंख्या। 2007 में चलते हैं हम लोग, 2007 में आ गए, राज्य ई की जनसंख्या, राज्य ई की जनसंख्या। और क्या कह रहा है, कह रहा है उसी वर्ष राज्यों की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है। उसी वर्ष राज्यों की कुल जनसंख्या, चाहे ए, बी, सी, डी, ई, सबको जोड़ दीजिए। तो क्या लिखेंगे आप, 28.2
अपान इन सबको जब जोड़ेंगे आप, इन सब डाटा को जब जोड़ देंगे, जो भी वैल्यू आएगा इनको पहले क्या करेंगे, इनको हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद देखिएगा जो भी वैल्यू आएगा 121 दशमलव क्या आएगा, 121.6 आएगा और इसका निकालना क्या है परसेंट, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए पॉइंट आपका यहाँ भी एक अंक पे है, इसको हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए, पॉइंट आपके गायब हो गए हैं। तो अगर इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 23% आएगा, क्या आएगा 23% आएगा और ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 16वां क्वेश्चन लिखा है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल कितना है, 188 है, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जब कभी भी क्या हो जाए ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको करिएगा कैसे, GTO क्या लगाएंगे, GTO गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिए लास्ट में क्या है 8 है, इसका अगर गुणा करेंगे हम तो देखिए 8 गुणे 6, 6 गुणे 4 24 आएगा, लास्ट में 4 आएगा, ये नहीं होगा। अब देखिए 8 गुणे 6 48, ये हो सकता है। 8 गुणे 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस मैं बार बार कहता हूं आपसे कि जब एग्जाम नजदीक आएगा तो आप लोग प्रैक्टिस सेट खूब सॉल्व करिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इतने आसानी से लग जाते हैं बट आप उसमें उलझ जाते हैं, जिस वजह से उसका आंसर दे नहीं पाते। तो ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को करना बड़ा आसान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की दूरी में से प्रथम 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और शेष जो 20 किलोमीटर की दूरी है उसे क्या करता है, उसे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। तो यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल बताना है आपको। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि भाई आपको 80 किलोमीटर जाना है, आपको 80 किलोमीटर जाना है और जो स्टार्टिंग के 60 किलोमीटर है, जो स्टार्टिंग के 60 किलोमीटर है उसको 40 की रफ्तार से जाइएगा। आपने कहा ठीक है जाएंगे, और जो शेष बचता है आपका 20 किलोमीटर उसको 20 की रफ्तार से जाइएगा। तो समय क्या, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो दूरी आपकी क्या है 60 और स्पीड कितनी है मेरे भाई 40। फिर दूरी कितनी बची आपकी 20 और स्पीड कितनी है आपकी 20। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका समय मालूम चल जाएगा, आपका समय मालूम चल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर काटेंगे तो फाइनली 1 ही आ जाएगा। और काटिए इसको 2, यहाँ पे काटेंगे 3, तो यहाँ पे आएगा 2 और 3, 5/2 आएगा। क्या क्या आएगा 5/2 आएगा, टाइम है। और ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका घंटा में ही होगा, यूनिट आपको बदलने वाला नहीं है अभी। चलिए अब कह रहा है आपसे कि उसकी औसत चाल बताइए। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है इसकी 80 किलोमीटर है और समय कितना लग रहा है 5/2 लग रहा है। ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 80 गुणे 2/5 आएगा। और जब 5 से काटेंगे 16, 16 गुणे 2 कितना आएगा 32 आएगा। क्या दिया है 32 कहीं पर दिया है क्या, जी बिल्कुल दिया है, ऑप्शन आपके बी में दिया है 32 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर का, लिखा है एक वस्तु के मूल्य में 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है तो दुकान के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब आप मान लीजिए मैं थोड़ी देर के दुकानदार बन जाता हूँ, जितने जितने रेट उस पर लिखे थे हमने लगा दिया बोर्ड वहां पर कि जो रेट था उस पर हमने 30% का छूट दे दिया। अब जितने भी लोग उस रास्ते से गुजरेंगे तो कहेंगे भाई बड़ा छूट दे दिया है तो चलो इसकी दुकान पर सामान ले लेते हैं। अब जब सामान लेने आए तो हमने कहा भाई ग्राहक जितने आते थे 20% ग्राहक ज्यादा चले आए हैं, क्यों, क्योंकि हमने छूट दे दिया है। तो मेरे राजस्व पर, मेरी कमाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको यही बताना है। तो 30 का हमने डिस्काउंट दिया है, 20% ग्राहक बढ़ गए, -30 × 20 अपन क्या कर देंगे 100 कर देंगे, आंसर आ गया। 0 0 कैंसिल, ये क्या आएगा भाई 10 आएगा, -10 आएगा और यहाँ पर क्या आ गया -16 आएगा। 16% की क्या हो रही है कमी। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव रहा होता, ये क्या होता पॉजिटिव रहा होता तो हम कहते कि वृद्धि हो रही है, बट निगेटिव आया है, हमने बोला क्या कमी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये लिखा है 19 नंबर का क्वेश्चन, लिखा 62478078 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। आजकल ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। जब पूछे कि इस संख्या का ये कितने, इसका जो ये किसी संख्या का वर्गमूल है, वर्ग है, और पूछा जाए कि वो संख्या बताइए, तो जितने अंक यहाँ पर लिखे हैं, जितने भी अंक यहाँ पर लिखे इनको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक यहाँ पर लिखे हैं। उस 8 का क्या कर देंगे आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 मेरे सवाल का आंसर, 4 मेरे सवाल का आंसर। बट ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए इवन ना होके क्या हो गया ये ऑड हो गया, अगर 7 रहा होता तो 1 जोड़ते उसमें, उसका फिर आधा करते, ठीक है। जब ऑड नंबर रहेगा तो उसमें 1 जोड़कर आधा करेंगे, लेकिन अगर इवन नंबर रहेगा तो जितना संख्या उसका आधा कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए यहाँ पे पूछा है कि इतने इतने का क्या पूछा है, यूनिट डिजिट पूछा है, इकाई का अंक पूछा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कम से कम 20 बार करवा चुके हैं और आप ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देंगे, यहाँ भी 4 से भाग देंगे और यहाँ भी 4 से भाग देंगे, ठीक है। चलिए
अब देखिएगा, अगर आप 4 से भाग देंगे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 9 की पावर क्या लिख देंगे 4, प्लस यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 4 की पावर क्या लिखेंगे आप 3, माइनस 0 की पावर कुछ भी रहे वो हमेशा 0 ही होता है, प्लस 3 की पावर क्या लिख देंगे 1, 25 में जब भाग देंगे 4 से तो 1 बचेगा, जो बचता है वही पावर में लिखा जाता है। और लेकिन अगर पूरा पूरा कट गया, शेषफल कुछ भी नहीं बचता, तो वहां पर उस कंडीशन में पावर में 4 लिखते हैं। ठीक है, अगर 9 का मैं 4 बार गुणा कर दूं तो 9 गुणे 9 81 होता है, फिर 9 गुणे 9 करेंगे 81 होता है, फाइनली 1 into 1 क्या आएगा 1 ही आएगा आपके सवाल का आंसर। ठीक है, यहां पर देखिए 4 into 4 into 4 करेंगे 64 आएगा, और उसमें हमको 4 काउंट करना है, ये तो 0 हो गया, हटाइए इसको, प्लस यहाँ पर 3, 4 और 1 5, 5 और 3 क्या आएगा 8 आएगा। ऑप्शन देखिए कहीं पर 8 दिया है जी, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका दिया है 8, तो यही आंसर आपका हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है निर्देश 21 से लेकर 25 तक निम्नलिखित ग्राफ को ध्यान से देखें एवं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। लिखा है विगत वर्ष में 2 विश्वविद्यालय में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या हजारों में है। देखिए मैं आपको बताया था कि ये डाटा होता है, कभी हजारों में होता है, कभी लाखों में होता है, कभी करोड़ों में होता है, लेकिन इस डाटा का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, इस डाटा का बहुत बड़ा रोल होता है। लिखा है क्या, वर्ष 2007 में, वर्ष 2007 में देखिए यहाँ पर विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या दिया है वर्ष 2003 4 5 6 7, ठीक है, वर्ष लिखे हुए हैं। लिखा है वर्ष 2007 में विद्यालय ए, जो व्हाइट वाला है वो विद्यालय ए है, जो ग्रीन वाला है वो विद्यालय बी है। कह रहा है वर्ष 2007 में विद्यालय ए, विद्यालय ए में आते हैं भाई, ए का मतलब क्या हो गया मेरे भाई 50 हो गया, ये कितना हो गया 50 हो गया। 2004 में चलते हैं, विद्यालय बी से पास हुए, 2004 में आइए भाई विद्यालय बी में चलते हैं। देखिए 35-40 के बीच में यहाँ पे आएगा 35। पूछा क्या है, इनका अनुपात पूछा है, क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, तो लिख दीजिए 50 और 35 का अनुपात क्या होगा। 50 से काटेंगे 10 बार में, सॉरी 5 से काटेंगे 10 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में, तो आएगा 10:7। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। आंसर आपका क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2007 में चलते हैं। वर्ष 2007 में दोनों विद्यालयों में पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या, 7 में आइए भाई, 7 देखिए यहाँ पर लिखा है, दोनों विद्यालय ए और बी की बात कर रहा है। ए में देखेंगे 50 लोग हैं। चलिए अगर देखा जाए बी में, तो बी में कितने लोग हैं, 60 लोग हैं, इनको जोड़ दीजिएगा, 110 लोग हो गए, कुल पास हो गए। अब कह रहा है कि वर्ष 2005 में, आइए 2005 में चलते हैं। 2005 में दोनों विद्यालयों में पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच क्या पूछा, अंतर पूछा है। चलिए इसमें देखिएगा, ये कितने हो गए 30, और ये वाले कितने हो गए, ध्यान से देखिएगा, ये कितने हो गए 10, तो 30 से 10 कितने हो गए मेरे भाई, 40 यहाँ पर हो गया और 110 यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसका जब अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, 70 आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो ये डाटा दिया था ये हजारों में दिया है, अगर यहाँ पे 1000 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा आपका, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, वर्ष 2003 5 6, 3 है और 5 है, उसके बाद 6 है। चलिए क्या कह रहा है भाई, 3 5 6 में मिलकर विद्यालय बी से, बी की बात कर रहा है, ए की कोई बात ही नहीं यहाँ पर। विद्यालय बी में कुल विद्यार्थी कितने संख्या में, इनकी संख्या पूछा है। चलिए बी की बात करें भाई, ग्रीन वाले पे ध्यान दीजिएगा, ये 30 हो गया। यहाँ पे देखेंगे आपका, तो ये आपका कितना आ गया मेरे भाई 10 आ गया, और इसमें देखेंगे तो ये कितना हो गया 40 हो गया। जोड़ दीजिए 40 10 50, 50 30 80 आएगा, कितना आएगा 80 आएगा। लेकिन ये सही नहीं है, इसमें 1000 आपको करना पड़ेगा। तो कहाँ पे लिखा है भाई 1000, देखा जाए तो कहां पे लिखा है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला आंसर आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है कि 2008 में चलिए 2008 में विद्यालय बी से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या, 2008 में आते हैं हम लोग, 8 में आ गए हैं। कह रहा विद्यालय बी से पास हुए, बी में देखा जाए मेरे भाई तो कितने लोग पास हुए, ध्यान से देखिएगा, बी में देखा जाए तो 50 लोग पास हुए हैं। एवं विगत वर्ष, मतलब जो बीता हुआ वर्ष है, एवं विद्यार्थियों के पास हुए संख्या, विगत वर्ष में विद्यालय ए, जो बीता हुआ वर्ष है, विद्यालय ए में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना % है। विगत वर्ष में देखा जाए तो ए में कितने थे, 50 थे। ठीक है, कितने हैं 50, इसमें भी कितने हैं भाई 50 है। चलिए विगत वर्ष में, अच्छा एक गत होता है विगत वर्ष में विद्यालय ए में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना % है। चलिए एक काम करते हैं, तो यहाँ पे कितना था, 30 है ना, कितना है ये 30। चलिए 2008 में, 2008 यहाँ पर है, 2008 में विद्यालय बी से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है भाई 50 है। और कह रहा है कि विगत वर्ष में विद्यालय ए में देखा जाए तो पास हुए विद्यार्थियों की संख्या कितना % है। तो ए में देखा जाए तो यहाँ कितने थे, अगर इसको मान लेते हैं हम लोग 30 है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं 30 है। तो भाई देखिए यहाँ पर ये जो विगत लिखा है, ये विगत कंफर्म नहीं कर पा रहे कि क्या लिखा है। यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ष तो नहीं लिखा है, लिखा है कि विगत वर्षों में,
अब विगत वर्षों में मतलब टोटल की बात कर रहा है, इसका मतलब हमें लगता है टोटल की बात कर रहा होगा। आइए देखते हैं हम लोग, टोटल की बात कर रहा है तो सबको जोड़ दीजिए, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलिए जोड़ा जाता है, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पे कितना आएगा भाई, ये 25 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ कहाँ आएगा, 50 आएगा, और यहाँ भी 50 आएगा। लेकिन विगत की बात करा तो ये बीटा तो नहीं है, अभी तो ये चल ही रहा है ना, इसको जोड़ा जाए कि छोड़ा जाए, इसको जोड़ा जाए कि छोड़ा जाए, अभी छोड़ देखिए। अच्छा 50 और 50 100 हो गया, 100 और ये 150 175 हुआ, कितना हुआ है, 175 हुआ है। और देखा जाए यहाँ कितना था, 50 था, यहाँ कितना था, 50 था। अगर परसेंट निकाल देंगे आप तो 25 से काटेंगे मेरे भाई कै बार में, 7 बार में काटेंगे इसको, और 25 से काटेंगे इसको 4 बार में, ठीक है। ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, 7 से काटेंगे, 7 7 चौक 28, 28 तो दिया नहीं है। एक काम करते, लगता है ये वाला भी जोड़ना पड़ेगा, ये वाला भी डाटा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि विगत का मतलब होता है जो बीत गया है, और ये बीता तो है नहीं, ये चल रहा है आपका लगातार। अगर मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए जोड़ लूं, अगर इसको भी मैं जोड़ लूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको जोड़ लूं तो जो 175 लिखा है वो 205 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 205 हो जाएगा। चलिए एक बार चेक करते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा। तो 205 हो गया। ये कितना लिखा था आपका, 50 लिखा था। चलिए 50 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब देखिए अगर 5 से काटेंगे इसको तो 5 चौक 20, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे इसको तो 20 बार में कट जाएगा, सही है। चलिए अगर थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको 40 बना दूं तो 0 से 0 क्या होगा, एक कैंसिल। या एक काम करिए, 20 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 25, तो आएगा 25% आएगा आपका, क्या आएगा, 25% आपके सवाल का आंसर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो विगत दिया है मतलब यहाँ 3 से लेकर 8 तक हमें पूरा पूरा कंबाइन करना, इकट्ठा करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है विश्वविद्यालय ए से 7 8 5 में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या के बीच अनुपात क्या है। ए की बात कर रहा है और 7 8 5 कह रहा है। 7 यहाँ पर है और 8 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 5 यहाँ पर। जिस क्रम में लिखा उसी क्रम में आपको भी लिखना है। तो 2007 हो गया, 2008 हो गया और 2005 हो गया, क्योंकि अगर इसका क्रम उल्टा करेंगे तो आंसर आपको उल्टा आ जाएगा। अगर देखिए 7 में देखा जाए, 7 में देखिए ए वाले में कितने हुए हैं भाई, 50 हुए हैं। चलिए 50 हो गए। अगर 8 में देखा जाए भाई ए वाले में कितने हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, ये 30 हुए हैं, 30 लिख दीजिएगा। और 5 में देखा जाए ए में कितने हुए हैं मेरे भाई, तो ये आपके ए भी 30 हुए हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 3 और 3, 5 3 3 कहीं पे दिया गया, 5 3 3 देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, 26 नंबर का। लिखा निर्देश 26 से लेकर 30 तक निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें एवं उसके बीच उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए भाई आइए ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, जैसा जैसा कहा वैसा वैसा करेंगे हम लोग। लिखा है विभिन्न वर्षों के दौरान एक कंपनी द्वारा अर्जित, मेरे भाई ये लाभ है, ये क्या है, ये लाभ का डाटा दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। और लाभ बराबर क्या होता है, मैं आपको बता दूं शुद्ध शुद्ध अपनी भाषा में कि लाभ बराबर होता है आय माइनस व्यय, आय माइनस व्यय। अगर मान लीजिए आप डेली का 100 रुपया कमाते हैं और 70 रुपया खर्च कर दिए, तो जो खर्च कर दिए तो खर्च हो गया, जो बचा है वही क्या है, आपका लाभ है। तो लाभ बराबर होता है आय माइनस व्यय होता है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या दिया है, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहां लिख दीजिए कि लाभ बराबर होता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, आय माइनस व्यय, ठीक है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई, क्या लिखा है। लिखा है कि अच्छा यहाँ लिखा भी है लाभ बराबर आय माइनस व्यय, साफ साफ लिखा भी है, चीजें हमने वहां हमें लगा लिखा होगा, वहां नहीं लिखा था, यहाँ लिखा है। चलिए लिखिए विगत वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का औसत कितना है। विगत वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ, भाई सबको जोड़ना पड़ेगा। 25 ये है, 35 ये है और इसके बीच में है तो 22.5 हो गए, ध्यान दीजिएगा 22.5 होगा। और ये 30 है और ये कितना है, 37.5 है, ठीक है। इनको जोड़ दीजिए आप, इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए 25 और 35 मेरे भाई कितना हो गया, 60 हो गया, कितना हो गया 60, और 60 30 70, 60 30 कितना हो गया, 90 हो गया। इनको जोड़ेंगे आप, 5 और 5 10 हो गया। चलिए 10 हो गया। देखिए इसको जोड़ेंगे 7 2 9 और यहाँ पे कितना आएगा आपका, 7 2 9 3 2 5, 5 यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा टोटल। देखिए 5 5 यहाँ पे 1 हो गया आपका, 7 2 9 हो गया, 9 1 10 और 3 2 5, तो आ जाएगा आपका ये 40 इधर 60 इधर, 40 इधर हो गया और उधर कितना हो जाएगा 20, 40 20 60 हो जाएगा ना, तो आएगा 150, कितना आ जाएगा 9 और 6 15, 9 से 15 150 आ जाएगा। लेकिन औसत की बात कर रहा है तो 1 2 3 4 5, 5 और 5 है ना वर्ष, तो 5 से डिवाइड कर देंगे इसको तो आ जाएगा 5 या 15, 30 दिया है क्या ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन में देखेंगे 30 दिया है, 30 लाख दिया है।
अब देखिए ये जो डाटा दिया है ये लाखों में दिया हुआ है, अगर 30 आता है तो अगर यहाँ केवल लाख लिख दिया ना तो समझिए आपका सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 27 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है वर्ष 2006 में कंपनी की व्यय 28 लाख है, तो उस वर्ष कंपनी की आय कितनी है। चलिए 2009 में आते हैं मेरे भाई, 2009 में आ जाइए। 9 में देखा जाए तो कंपनी की व्यय कितनी थी, कंपनी की व्यय कितनी है 37.2 है, कितनी है 37.2 है। ये इसका भाई व्यय है, ये इसका क्या है, व्यय है। अगर इनकम की बात करें तो क्या पूछा है आपसे, पूछा है कि कंपनी का व्यय कितना है, 28 लाख बोला है। देखिए 28 लाख व्यय दे दिया है, भाई खर्च कितना करता है वो। अगर व्यय की बात करें आप लोग तो व्यय है इसका 28 लाख, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर जो दिया है ये लाभ दिया है। अगर लाभ की बात करें तो लाभ कितना है इसका 37.5 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिएगा 0.5, 8, 7, 15 हो जाएगा, एक बचेगा 3, 2, 5, 1, 6, 65.5 दिया है क्या कहीं तो। देखिए ध्यान से जी, बिल्कुल ऑप्शन आपके बी में दिया है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो आता है आय, क्योंकि लाभ और व्यय को जोड़ देंगे तो आपका आय मालूम चल जाता है। तो ऑप्शन आपके बी में दिया है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, पिछले वर्ष की तुलना में 2008 में कंपनी के लाभ में कितने % की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में, तुलना करना किससे, 2008, पिछले वर्ष की तुलना में 2008 में। तो जब 2008 की बात कर रहा है तो पीछे से कौन सा रहा होगा, 2007 रहा होगा। और 2007 में अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 22.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 22.5 हो जाएगा। और 8 में देखिए कितने % की वृद्धि हुई है। अगर इसको चेक करेंगे आप तो 30 दिया है, और 30 का मतलब हो गया ये 22.5 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा 7.5 होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। और आपको परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। तो एक बात बताइए, पॉइंट यहां से गए, पॉइंट यहां के बराबर हो गया। 25 से काटेंगे मेरे भाई 3 बार में, अगर 25 से काटेंगे, देखिए 25 से 3 बार में ना काटिए इसको, 25 से क्या करेंगे 3 बार में हम नहीं काटेंगे, सीधे 75 से ही काटेंगे। 75 से काटेंगे एक बार में, और 75 से काटेंगे इसको 3 बार में, तो आ जाएगा 225। और 3 से काटेंगे तो क्या आएगा 33/1/3 आएगा। लेकिन ऑप्शन में देखा जाए तो लगभग दिया है, 33 से 1/3 नहीं दिया, लेकिन 33 दिया है ना, तो यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहां पर क्वेश्चन दिया है, कंपनी द्वारा वर्ष 2005 में अर्जित लाभ वर्ष 2009 में अर्जित लाभ से अनुपात क्या है। चलिए 2005 और 2009 की बात कर रहे हैं भाई। 2005 में आते हैं मेरे भाई 25 है, 2009 में चलेंगे हम लोग तो कितना है 37.5। लिख दीजिए आप यहाँ पे साफ साफ, 25 हो गया और ये कितना है 37.5 है। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूं भाई तो आप बताइए जीरो लगेगा कि नहीं लगेगा। मैं यहाँ से अगर पॉइंट हटाऊंगा तो जीरो यहाँ लगेगा। अब चलिए काटना है, इस वैल्यू को कैसे काटें। अगर देखिए इसको अगर 25 से काटेंगे आप तो 10 बार में कटेगा, और 25 से अगर इसको काटेंगे आप, 25 से अगर इसको काटेंगे तो 12 यहाँ, और 12 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 12 3 कितना हो जाएगा 15। 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, तो 2:3 दिया है। बिल्कुल देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, 2:3 आंसर आपका सही है। चलिए देखिए जिस स्पीड से आप क्वेश्चन को यहाँ लगा रहे हैं उसी स्पीड से आपको एग्जाम में भी लगाना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को टच कर पाएंगे पूरा पूरा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका लिखा है कि वर्ष 2007 में कंपनी की आय कितनी थी, 45 लाख थी। वर्ष 2007 में कंपनी की आय दिया हुआ है, कंपनी की आय दिया है 45 लाख है। चलिए हमने लिख दिया 45 लाख है। पूछा क्या उसका व्यय बताइए। अब बताइए अगर 2007 में मैं जाऊंगा, मैं कह दूं कि भाई तुमने तो 45 लाख रुपया कमाया हुआ है, तो कहेगा हाँ हमने लाभ कितना पाया है, तो 22.5 पाया है। अगर इसमें से आप 0.5 घटा देंगे तो कितना आएगा, ये 22.5 ही तो आएगा, क्योंकि इसी का आधा है। और ये आपका अगर लाभ था, अगर ये लाभ है तो यही मेरे भाई व्यय होगा, क्योंकि लाभ और व्यय को जोड़ने के बाद ही आपको आय मिलता है। और ये 22.5 आपका लाभ है, और ये जो व्यय है ये लाखों में है। अगर लाखों में देखा जाए तो 225 कहां लिखा है, ऑप्शन आपके डी में लिखा है, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। जिस स्पीड से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है ये स्पीड यही आप बना के रखिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं अगर मैं चाहता तो बहुत ही आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कराता, लेकिन मेरा ये उद्देश्य था कि आप यहां पर क्या है क्वेश्चन को तेज लगाएंगे तो आपके भी मन में क्या आएगा कि क्वेश्चन को तेज लगाने की एक ललक आएगी और एग्जाम में आप सारे क्वेश्चन को टच कर पाएंगे। लेकिन अगर ईमानदारी दिखाएंगे कि नहीं हम तो मानेंगे नहीं, जब तक पूरा काट नहीं लेंगे, तो काटते काटते क्या होगा एक समय ऐसा कि खुद आप एग्जाम से कट जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करिएगा मन से पढ़ाई करिए और केवल प्रैक्टिस को ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसके बाद अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।